नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो हेलो हाँ, हेलो। नमस्कार सर जी। हाँ, नमस्कार। अरे सर जी, आपसे बात हुई है भाई, इतनी खुशी हो रही है सर। मैं बता नहीं सकता, मैं बयान नहीं कर सकता सर आपसे। हाँ मैं जी। मैं सर आपको कम से कम 2 साल से सुन रहा हूँ, बराबर सर आपको सुनता हूँ। हम्म। आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ा हुआ हूँ, काफी लोगों को मैं जानकारी भी शेयर करता हूँ। हम्म। और बहुत कई बार आपका नंबर सर मैं ट्राई किया, लेकिन आज अभी लगा सर, दिन में भी आज कई बार ट्राई किया नंबर मैंने। चलिए, आज बात जी हो रही है। जी सर, बहुत खुशी हुई सर, इतनी खुशी अनुभूति हो रही है सर, मैं आपको बयान नहीं कर सकता सर। चलिए भाई, जिस मुद्दे पर जो है आप जुड़े हुए हैं, जी सर। वो जो है जल्दी ही पूरा हो और खुशी मिले। जी और जी थोड़ा सर। अपना परिचय दीजिए, अपने बारे में बताइए। जी सर, मैं कानपुर देहात उत्तर प्रदेश बोल रहा हूँ सर। कान कानपुर देहात उत्तर प्रदेश से सर बोल रहा हूँ। हम्म। और जी, हमारा कस्बा झींझक पड़ता है सर। अच्छा अच्छा। जी सर, झींझक कस्बे के पास में एक गाँव है सर, हमारा नगर था। हम्म। जी, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ सर। झींझक कस्बा हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पड़ता है सर। अच्छा अच्छा। जी जी। और मेरी जो है डेट ऑफ बर्थ सर, अकॉर्डिंग टू माई डॉक्यूमेंट्स सर 1882 है, 1982 है सर। हम्म। और उसमें देखिए रियलिटी ये है कि 1984 है, लेकिन 2 साल का वो फादर जो है, मतलब उन्होंने डिस्पेंस करा दिया, प्रॉब्लम किसी कारणवश हो गया होगा। चलिए, मार्कशीट पे 82 है। जी जी, वार्षिक में 82 है। अच्छा। जी सर। मैंने सर एनटीटी भी किया हुआ था, लेकिन सर वो अभी तक क्लियर ये नहीं हो पाया कि वो एनटीटी हमारा इसमें जो है वेरीफाइड होगा या नहीं होगा। एक यहाँ पे एक संस्था ने करवाया था झींझक कस्बे में से ही, तो सर उसमें एनटीटी जो है। आपने एनटीटी किया होगा, एनसीटी जो है दिल्ली की संस्था, जी उससे किए जी जी होंगे। जी और वो जो है एक एनजीओ है जो कि गवर्नमेंट जी अप्रूव्ड है, लेकिन एनसीटीई से अप्रूव्ड नहीं है। जी जी। तो क्योंकि फिर उसके लिए। जी क्योंकि ये जो एनटीटी है वो जी एनसीटी जो दिल्ली है वो अपनी तरफ से करा रही है। और जो जी एनटीटी जो है गवर्नमेंट कॉलेज में हो रहे हैं, जी। जो एनसीटी से अप्रूव्ड होता है वो अलग है। तो ये तो उससे अप्रूव्ड नहीं है, ये प्राइवेट स्कूल के लिए मेनली जो है ये कोर्स ये बनाया गया, प्राइवेट तो स्कूलों में प्ले वगैरह जी, पढ़ाने के लिए। इसके अलावा आपने और क्या किया है? तो सर ये जो मैंने किया हुआ था कुछ, तो ये क्या हमारे लिए मतलब उपयोगी नहीं है क्या? क्योंकि गवर्नमेंट में अभी तक ये प्री प्राइमरी तो था ही नहीं, जी जी तो गवर्नमेंट सेक्टर में आने के लिए ये कोर्स बना ही नहीं था। जी अब नया नया बाल वाटिका शुरू हुआ है, जी तो अब इसमें जो है एनसीटी बताएगी कि हम जो है कौन कौन से कोर्स लेंगे, तो वो जी डिक्लेयर करेगी। अभी तक तो किया नहीं है एनसीटी ने ऐसा कुछ। जी। तो जब वो डिक्लेयर करेगी तो अब उस समय तब दिखेगा कि आपका एनटीटी उसमें वो एनसीटी अप्रूवल दे रहा है या नहीं दे रहा। हाँ, ये भी और सबके सर सही है सर। तभी तो मैंने आपसे काफी समय से, मतलब मैं प्रयास में का यही रहा हमारा कि जब आपसे बात हो जाए तो सर मैं कुछ बातें क्लियर कर सकूं। तो लेकिन चलिए, एनटीटी मैं आपसे एनटीटी के आपसे आपको अलावा बता बता रहा हूँ। जी। एनटीटी के अलावा आपने और कुछ किया है? एनटीटी के, हाँ एनटीटी के अलावा सर मैंने जो है कंप्यूटर का डिप्लोमा तो नॉर्मल बात हो गई सर, वो तो लिया ही था। और इसके बाद डीलेट भी किया हुआ है सर, 17-19 वाला जो कराया गया था। डीएलएड? जी जी, डीलेट किया हुआ है सर। कौन सा, रेगुलर वाला या एनआईएस वाला? एनआईएस वाला किया सर। अच्छा। और इसके जी जी। अलावा? इसके अलावा सर जो है वो उसमें टेट का एग्जाम दिया था। हम्म। और वो उसमें भी सीटेट का भी एग्जाम दिया था। सीटेट 4 नंबर से रुक गया सर, पहली बार कहीं कोचिंग वोचिंग किए नहीं थे सर। हम्म। तो और ये टेट का एग्जाम दिया, 1 नंबर से रह गया था सर। कोर्ट में मैटर पड़ा था जो 23 जनवरी एग्जाम हुआ था हमारे पिछली वर्ष। तो टेट सीटेट जो भी दे रहे हैं, तो वो आप तो दे रहे होंगे एनआईएस डीएलएड के बेस पर ना? जी जी, उसी के बेस पर दिए थे सर। तो अभी तो एनआईएस डीएलएड को भी एनसीटी ने जी किसी भी शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए कोई गजट या लेटर तो जारी किया नहीं है। तो जो भी जी, आप टेट नहीं की किया टेट सर। क्वालिफाई हैं उसका भी कोई मतलब नहीं है। जी, कोई मतलब नहीं सर। हाँ, तो आपने अब तक जो बताया, आपने एनटीटी जी किया है दिल्ली जी वाला, और आपने जो है नए से डीलेट किया है। ये दोनों ही कोर्स जी प्री प्राइमरी से आप कनेक्ट कर सकते हैं। आने वाले टाइम में ये प्री प्राइमरी के लिए एलिजिबल रहेंगे। जी ठीक है। तो जी जी। आप जो है प्री प्राइमरी पर फोकस अपना रखिए। अन्य लोगों से, बहुत सारे लोगों से बात हुई, हमेशा हमने जो है ऑडियो डाला है, सुने भी होंगे। फिर मैं सुनता रहता हूँ सर, बराबर सर, तभी तो। हम्म। और प्रश्न सर हमारा एक सर ये था कि जैसे सर आज हमारी एज जो है, एज का एक जो मैटर ऑफ फैक्टर जो है अभी क्रिएट हो जाएगा।
प्रॉब्लम की हमारी एज जो इसमें 42 लगभग हो रही है सर। तो 40+ हो गए हैं। देखिए, जी 40+ भविष्य कोई नहीं जानता है, ठीक है। जी सर। जी तो सर। भविष्य में जो चीजें होनी हैं जी सर। उसको जानते रहिए, लेकिन उसके सहारे बैठे न रहिए। जी क्या सर। पता कल एज का क्या हो, क्या पता जो है कौन सा जैसे उदाहरण में ले लें बीएड की बात, कभी जी प्राइमरी में सर। वैलिड था, अभी जी नहीं सर। है। तो जी सर। कब क्या होगा कोई नहीं जानता, चाहे वो बीएड वाले हों, बीटीसी हों, डीएलएड हों, शिक्षा में तो अनुदेशक हों, या कोई भी, कल कोई नहीं जानता कल क्या सर होने वाला है एग्जैक्टली। कल। इसलिए इसलिए जी जी। वर्तमान को देखते हुए आप जी सर। अपने लाइफ को आगे बढ़ाते रहिए, जो विकल्प समझ में आ रहा है वो करते रहिए, पैसे कमाने पर फोकस कीजिए, पैसा ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आप जी सर। शिक्षा विभाग में जाएं, चाहे कोई और काम करें, चाहे जी आप सर। हो चाहे अन्य कोई भी हो, कोई भी जी सर। काम करेगा वो पैसा कमाने के लिए ही करेगा। जी सर। तो पैसा देखिए कमाने पर सर, फोकस कीजिए। यहाँ पर तो ये चीज़ जो हम बताते हैं ये सब अपनी जानकारी में रखिए बस। ये सर देखिए आपकी बात सुनकर बहुत अच्छा लगता था हमेशा, इसीलिए मैं सुनता हूँ, मैं हमेशा आपको फॉलो करता हूँ सर, हमेशा सुनता हूँ। लेकिन हम्म। सर 2002 में मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाना सर। हम्म। और मैं यहाँ से तुरंत सबसे पहला काम मैंने किया था सुल्तानपुर में जाकर के, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट जो यूपी में पड़ता है सर। हम्म। मैं वहाँ पे पढ़ाने गया था, सरस्वती ज्ञान मंदिर विद्यालय जो चल रही थी श्री प्रसाद यादव जी की हम्म। संस्था की सर, उसमें गया था पढ़ाने के लिए। तब से आज तक मैं सर जी पढ़ाने से निकल ही नहीं पाया, आज तक मैं पढ़ा ही रहा हूँ बराबर प्राइवेट स्कूल में। बीच में 2-4 साल के लिए गया था, हरियाणा गया था, राजस्थान में गया था, मिल्क प्लांट में काम किया था। तो वहाँ पे उस पीरियड में अच्छा काम किया, पैसा भी कमाया सर हमने। तो कंप्यूटर में जो है नॉलेज थी हमें, तो उसमें जो है पेमेंट हेडलूट वगैरह बनाया करता था। तो उसमें पैसे किया था, उसमें उसी पैसे से सर मैंने अपना घर मकान भी थोड़ा बहुत बनवाया और अपनी मैरिज भी की सर। 2 भाई है सर, हम बहनें हमारी है नहीं सर। अच्छा। और जी सर, और पेरेंट्स जो है हमारे थोड़ा अब अस्वस्थ भी रहते हैं, और डायबिटीज के पेशेंट है पापा हमारे, तो उनका हमें जो है भरण पोषण करना पड़ता है। और भाई हमारा छोटा है, तो उसकी भी मैरिज हो चुकी है सर। अभी क्या करते हैं भाई? जी सर, भाई हमारा तो अपना अलग काम करता है वो सर, कंस्ट्रक्शन वो जो बिल्डिंग बनाने वाला काम करता था। अच्छा, चलिए कुछ भी करते हैं, काम धाम जी कर जी। रहे हैं ना, कमा रहे हैं ना। हाँ कर रहे हैं, अपना परिवार अलग अलग कर लिए सर। अच्छा अच्छा, चलिए जी वो सर। अपना व्यवस्था देख रहे हैं, आप अपना देख जी रहे हैं। जी सर। जी सर। चलिए, तो वो तो समय के साथ ये सब चीज़ें जी नॉर्मल हाँ हो वो गई तो हैं, अच्छी बात। सबके घर परिवार में आजकल हो रहा है ये सब। जी जी सर। तो सर समस्या ऐसी बात क्या रही है सर कि जो जिंदगी में अब कुछ थोड़ा जो आशाएं लगा रखी है, तो हमें पिताजी हमसे बहुत उम्मीद लगा रखी थी कि तुमने इतना पढ़ाया जैसे तैसे किया, और तुम अभी तक पढ़ा रहे हो, मेहनत करे, तो तुमने कहीं आगे कुछ जॉब नहीं किया, कुछ करके नहीं देखना चाहते हो, फॉर्म डालते हो। सर मैंने फॉर्म बहुत डाले, एक बार मैंने जो है वो रेलवे का टेस्ट भी निकाला था सर। हम्म। रेलवे का टेस्ट भी निकाला था, लेकिन प्री निकाला था, मेन में नहीं हो पाया था सर, तो वो भी छूट गया हमारा। देखिए, एक चीज़ जी सर। हमेशा जानिए कि अगर अभी वर्तमान में बात किया जाए जी सर। तो 140 करोड़ से ऊपर आबादी है। जी सर। और अगर सरकारी नौकरियां चाहे केंद्र की हों, राज्य की हों, संविदा वाली हों, परमानेंट वाली हों, सबको अगर गिन लिया जाए टोटल सरकारी नौकरी, जी जी। जी ठीक है, जी। तो जो है सब सारे सीट भर भी दिए जाएंगे तो भी 1% लोगों को भी सरकारी नौकरी जब नहीं मिल मिल पाएंगे। पाएगी। जी क्योंकि जी। सरकारी जो नौकरी है जी वो इतने नहीं है। तो जी। जो बचे 99% लोग कोई ना कोई काम धंधा कर रहे हैं, उससे अपने आजीविका चला रहे हैं। जी सर। तो ऐसा ना कभी हुआ है और ना कभी ऐसा होगा कि हर किसी को जो है सरकारी नौकरी मिल जाए। कौन नहीं चाहता, इच्छा तो सब रखता है। ही रखते हैं सर। तो सरकारी नौकरी ही करना है, ये जुनून जो है जी 16, 18, 20 साल की उम्र में अगर है किसी को, और जी। वो जम करके 2, 4, 5 साल दम लग गया कि अब नहीं तब निकाल लेंगे, कर लेंगे, तो उस वक्त जुनून जी वो सही है। थोड़ा जी। लेट भी हो गया 2, 4, 5 साल, तब भी वो कर सकता है प्रयास। लेकिन अगर कोई 30 साल के ऊपर जा रहा है, कोई भी हो, जी जी। कितना भी पढ़ाई किया हो, 30 जी साल के ऊपर जा रहा है, यानी कि अब जो है उसके चांसेस कम होते जा रहे हैं कि अब वो जो है सरकारी नौकरी में कम उम्मीद है कि हो पाए, क्योंकि कंपटीशन जी। बड़ा टफ होता गया धीरे बहुत धीरे टफ हो समय रहा के सर। साथ। जैसे बिल्कुल सर। जैसे समय बीतता है कंपटीशन और टफ होता जाता है। तो जी सर। कोई अगर 30 के ऊपर हो गया तो उसके जो है 50% ज़्यादा चांसेस खत्म हो गए। जी और जी अगर सर। कोई 40 पहुंच गया तो उसके लिए 80% ज़्यादा चांसेस खत्म हो चुके हैं। कहीं अच्छा कहीं अच्छा। ही ऑप्शन बचे हैं। देखिए, वास्तविकता को स्वीकार करके हर चीज को जी समझते हुए काम करना चाहिए। कड़वा जी। हो जी लेकिन जानना चाहिए। जानना चाहिए सर, सही बात हम्म। सर। जी कड़वा सच
और जी मीठा झूठ, इसमें क्या फायदेमंद है? आ रहे हैं। हाँ कड़वा जी सर। सच और मीठा झूठ में क्या सही है? कड़वा सच सही है सर। बिल्कुल कड़वा सच मीठा। तो बिल्कुल सही है सर। कड़वा सच इसलिए सर सही है सर कि जो है थोड़ी देर के लिए थोड़ा खराब लगता है, लेकिन कम से कम जो है हम जो उम्मीद आशाएं लगा रखते हैं, हमारा दिल टूटने वाली बातें आती है तो वो ऐसा तो नहीं होगा। तो जी सर। मीठा, कोई बात अगर मीठी है लेकिन वो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला तो फिर बेकार है उस बात है। उससे अच्छा है कड़वा सच को स्वीकार करके आगे बढ़ा जाए और पैसा ही कमाना है, चाहे वो कोई आईएएस हो, पीसीएस हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, कोई व्यापारी हो, कोई भी कुछ भी कर रहा है इस दुनिया में, वो जी पैसा कमा रहा है और पैसे से सारी जरूरतें पूरी कर रहा है। पूरी तरह सर सही है तो सर। सारे जितने भी काम धाम नौकरी जो भी हैं सबका सार एक ही है, पैसा कमाना। जी सर। तो पैसा कमाने का बहुत सारा रास्ता है जी और सर। ज्यादा पैसा कहाँ पर है? नौकरी में तो नहीं है। हाँ, नौकरी सर। ये है कि मिल जाती है तो एक जी फिक्स सर। सैलरी मिलने लगती है, 40,000 50,000 रुपये जितनी भी मिलने लगी तो थोड़ा जी सर। आरामदायक हो जाता है, चलो भैया आप टेंशन थोड़ा सा फ्री हो गए। जी लेकिन नौकरियां भी जो है सबको तो मिल नहीं पाएंगी और जिनको मिल भी रही है तो देख रहे हैं आजकल जो है जो नियम कानून है पहले की तरह आरामदायक नौकरी नहीं रह गई है, कड़ाई की जी जा सर। रही है। अभी जी ग्रुप में हमने एक न्यूज डाला, एक जो है शिक्षा विभाग के ही एक जी व्यक्ति जो है नेतागिरी कर रहे थे, विभाग ने उनको चेताया कई बार जी कि जी भैया आप जो है नौकरी कर रहे हो, विभाग के ही बारे में उल्टा सीधा बयान देते रहते हो, हमेशा बोलते रहते हो, नेतागिरी कर रहे हो, नहीं माने। जी तो क्या हुआ, उसका नतीजा आज उनकी नौकरी खत्म कर दी गई, उनको जी। सीधे नौकरी से बर्खास्त कर दिया एकदम, हमेशा के लिए वो बाहर हो गए। हाँ, गलत सूचना देंगे लोगों को गुस्सा आए तो फिर ये तो होता ही है तो सर। एक उदाहरण है कि किसी भी कारण से हुए, उन्होंने खुद गलती किया या जाने में हुआ चाहे अनजाने में हुआ, जी तो सर। नौकरियां कोई जो है ये नहीं है कि मिल गया तो सिक्योर है लाइफ एकदम। कोई जी भी जी। कभी भी घटना कुछ भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। हाँ, मिलकर तो जरूरी नहीं कि बनी ही रहे, जा भी सकती है, किसी भी के कारण से जा सकती है। हाँ, जी कुछ भी सर। हो। तो सारी चीज़ों को समझते हुए, जानते हुए, आपकी जो एज है, जी उसको सर। ध्यान में रखते हुए बच्चे कितने हैं? बच्चे दो है सर, एक लड़का एक लड़की है सर। कौन से क्लास में? लड़का सर गांव में प्राइमरी में नाम लिखवाया था, लेकिन लड़का सर बस उसको हैंडल करता हूँ, पढ़ाता हूँ सर। वो क्लास 6 में उसकी टॉप आता है बराबर। हुँ। इसमें जी सर, उसको मैं खुद देख लिया हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कितनी बार जो नंबर की तैयारी कर सकूँ सर। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आई, कितने साल के हो गए दोनों? सर बच्चा 12 साल का हो गया सर। और दूसरा? दूसरी बिटिया हमारी सर 9 साल की हो गई। तो जो एज हो गई है बच्चों की, हाँ आ रहे हैं। हाँ सर। जो एज हो गई है बच्चों की, जी सर। अब जो है बच्चों का भविष्य बनाने का वक़्त आ गया है। जी अब सर। धीरे-धीरे वो अपने जो है लाइफ़ में उस स्टेज पर आ रहे हैं कि अब उनके लिए आपको फ़ोकस करना है। जी तो सर। जी सर। उनके पढ़ाई पर और अन्य चीज़ों फ़ोकस कीजिए, जो जानकारी शेयर की जाती है ये सब तो लेते रहिए, आपने एनटीटी कर लिया है, नए डीएलएड कर लिए हैं, तो जी इससे संबंधित भी सारी चीज़ें तो हम बताते रहते हैं, आप सुनते रहते हैं, जी सर। प्री प्राइमरी संबंधित जो भी है। पर तो डे वो सुनता हूँ सर आपका वीडियो, पर डे मुझे लिया रहता है कि इसका नया वीडियो कौन सा है, कल का वीडियो कौन सा है, मैं पर डे देख करके सुनता रहता हूँ पर डे सर। अच्छा, सुनता हूँ। तो और भी वो सब उसमें व्हाट्सएप पे जितने 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं सर, वो दोनों फिर वो भी चेक करता रहता हूँ सर कि किसमें क्या रहा है। तभी तो इतनी आशा बनाए रखता हूँ, आशा उम्मीद जगी हुई है सर कि डीलर वाले को आज आप बताते हैं कि प्री प्राइमरी में बाल वाटिका में कहीं ना कहीं इनको लिया जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल वो लिया जाएगा। तो सर उसके लिए आप वो तो बताते है ही कि है, जी लेकिन जब तक जो है वो लिया जाएगा, अन्य चीज़ें होंगी, जी सर। तो थोड़ी पढ़ाई भी करते रहिए और पैसा कमाने में फ़ोकस कीजिए। आप जो भी कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं, उसमें पढ़ाई के और लिए सर बेहतर। आप, मैं बताना चाहूंगा सर आपको अपनी मेहनत के बारे में। पास सर जो है, मैंने जिस दिन से अपने भाई की शादी से पहले भाई की शादी हुँ, की थी सर 2017 में सर। हुँ, और 7 मार्च 2017 में हुई थी सर उसकी शादी। और तब से उसके पहले से मैंने जब से पढ़ाना शुरू किया सर, तब से बराबर आज तक मैं रिलैक्स नहीं लिया है सर। मतलब 1-2 दिन छुट्टी हो जाती है, बात अलग है सर। हुँ, गर्मी की छुट्टियों में भी मैं बराबर सुबह से लेकर शाम तक कोचिंग भी पढ़ा रहा हूँ, स्कूल में भी पढ़ा रहा हूँ, बराबर अच्छा, पढ़ा रहा हूँ। अच्छा। तो 5 की डिग्री भी 5 बजे जी। टीचिंग ही कर रहे हैं आप? जी हाँ, टीचिंग तो ही कर रहा हूँ सर बराबर। टीचिंग में देखिए आजकल जो है समय, वो जी सर। स्मार्टनेस का है। जी सर। हार्ड वर्क तो हमेशा चाहिए जी जी और आप हार्ड वर्कर हैं, मेहनत कर रहे जी हैं। जी सर। लेकिन हार्ड वर्क के साथ-साथ आजकल जो है स्मार्ट वर्क भी चाहिए। तो जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं, जो कर रहे हैं, जी सर। उस चीज़ को नया जो ट्रेंड चल निकला है, बहुत सारी चीज़ें नई-नई हो रही हैं उसी फ़ील्ड में,
तो जी नई सर। नई टेक्नोलॉजी को, नई नई चीज़ों को भी उसमें ऐड करते जाइए, अब तो मैं समय अब के मैं साथ। देखिए, माफ कीजिए सर, एक मिनट बीच में टोक दिया सर आपको, इंटरप्ट। बोलिए बोलिए। जी सर, मैं मतलब ये सर, मैं देखता हूँ कि लोग अपने जो है इंस्टाग्राम चलाते हैं सर, और ये फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप में चलाने के बाद में इसमें अपना वीडियो बना बना के डालते हैं सर। तो हाँ, मुझे इसमें इंटरेस्ट कम है सर, बशर्ते मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ, लेकिन मुझे इसमें इंटरेस्ट कम है सर, क्योंकि ये चीज़ों से होने जाना कुछ अब नहीं है। यहाँ और हम रोकेंगे। जी, एक चीज़ बताइए, अभी आप महीने का कितना कमा रहे हैं? महीने में सर अभी जो है इसमें एग्जैक्ट बताऊँ आपको सर, तो 18-19 हज़ार पहुँच जाता है सर। ठीक। जी अगर आपको कोई कहे कि भैया ये काम करने से आपको महीने का 50,000 मिलेगा, 1-2 महीना शुरुआत में मेहनत करना होगा, उसके बाद 50,000 रुपये महीना, 1 लाख रुपये महीना आने लगेगा, तो उस जी। काम में जो है आपका इंटरेस्ट जगेगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल लगेगा सर। अच्छा, वो काम पढ़ाने वाला ना हो, कोई जी सर। और काम हो, तो जी इंटरेस्ट जी, होगा कि नहीं? लेकिन मिलेगा 1 लाख बिल्कुल। रुपया महीना। हाँ तो लोग इंटरेस्ट बढ़ेगा सर। यानी कि हो गया। यानी जी सर। कि अगर जी आपको सर। अच्छा पैसा मिल रहा है और जी दूसरा भी सर। कोई काम करना है, वो भी आप जो है इंटरेस्ट है या नहीं है ये बिना देखे हुए उसमें इंटरेस्ट ले लेंगे कि पैसा चलो अच्छा मिल रहा है ना? नहीं तो नहीं सर, देख। जी इस चीज़ को ध्यान जी दीजिए कि जो है कि शुरू में दिक्कत होती है, कोई भी चीज़ नया करने में थोड़ा-सा हिचक होता है, कैसे होगा, क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हम कभी किए नहीं, हम जानते नहीं हैं। जी लेकिन जी। ये जब कोई नई चीज़ आप शुरुआत करेंगे ना, जैसे जी सर, आपके बिल्कुल बच्चे समझ हैं, गया। बच्चे बहुत आजकल तेज़ हैं, वो आप हाँ बच्चे होते हैं सर, हाँ, तो सही उनकी बात। हेल्प से आप सब कर लेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आपके हाथ में मोबाइल जो है, वो कितने का है? आपने कब खरीदा था, कितने का? कि सर 1 साल हो गया सर, अब जो 11,000 रुपये के लिए थे सर। 11,000 इसमें पक्का जी है जी। कैमरा भी होगा? जी हाँ, सब कुछ है सर। उस कैमरे का ही कमाल है, सिर्फ कुछ नहीं करना है। एक स्टैंड जी आता है जी 200-300 रुपए का मोबाइल लगाने जी का, जी जी ट्राइपॉड बोलते हैं, 3 पैर होते जी हैं उसके। जी तो एक आपको सिर्फ वो लेना है 200-300 रुपए का, जी और एक आपको ले लेना है व्हाइट बोर्ड, आप जानते ही हैं, जी सर। 1000 रुपए में आ जाता है व्हाइट बोर्ड 6x4 का। जी आपका घर चाहे जैसा हो, कोई घर आपका नहीं देखेगा, दीवार पर जी किसी भी व्हाइट बोर्ड को टांग दिए जी और सर। मोबाइल को लगा दिया आपने ट्राइपॉड में, सामने आपने लगा दिया, कैमरा चालू जी कर दिया। जी सर। बस ध्यान इतना रखना है घड़ी में कि 10 से 15 मिनट तक वीडियो रिकॉर्ड कर लेना है, जो भी टॉपिक आप शुरू करेंगे, 10 से 15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो लंबा मत कीजिएगा। कोशिश जी जी कीजिएगा सर। छोटा टॉपिक लेकर के वीडियो बनाने का। तो जी सर। आपको पढ़ाते जैसे हैं वही पढ़ाना है, आपको करना कुछ जी नहीं है। आप फ़ोटो खींचे ही होंगे मोबाइल से कभी न कभी। जी जी आप कभी न कभी जो है कहीं शादी-विवाह में गए होंगे या कुछ भी कहीं भी गए होंगे, कभी न कभी छोटा-मोटा वीडियो बनाए होंगे। नहीं आता होगा तो बच्चे बता देंगे। जी 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 कुछ नहीं करना होता, जी सिर्फ़ एक जो है कैमरा ऑन करके बटन दबाना होता है, टच करना होता है। अपने जी आप वीडियो शुरू हो जाता है। तो जी मात्र 1000 रुपए का बोर्ड, 200-300 रुपए का ट्राइपॉड, इतना जी आपने लगा दिया। इसके बाद जी आप वीडियो शूट कर लिए पढ़ाते हुए 10 मिनट का, जी और उसी को जो है बच्चों की हेल्प लेकर के यूट्यूब पर डाल देंगे। कैसे चैनल बनाते हैं, कैसे डालते हैं, यूट्यूब पर जी क्या-क्या करना होता है, इस पर आप जो है मात्र 1 हफ्ता समय देंगे, यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे कि वो लोग क्या बता रहे हैं, कैसे किया जाता है। यूट्यूब पर सर्च करेंगे जी वीडियो कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, यूट्यूब पर वीडियो जी कैसे अपलोड करते हैं, ये सारी चीज़ें यूट्यूब पर जानकारी मिल जाएगी। जैसे जी मेरा चैनल देख रहे हैं, ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं, ये सब बताते हैं। तो बस जी जी वही आपको कर लेना है। शुरू-शुरू में पहली बार कोई चीज़ करने में थोड़ा-सा समझने में दिक्कत होती है, समझ नहीं आता है। बेटी है, बेटा है, उनके जी सामने बैठ कर के ये चीज़ जो है वीडियो देखिए, उनसे कहिए कि देखो क्या बता रहा है, वो भी सीख जाएँगे, आपको भी बता जी देंगे। बहुत आसान है। जैसे किसी को जी फ़ोन लगाते हैं, जितना आसान जी है, उतना ही आसान है यूट्यूब पर वीडियो डालना। जी जी जैसे आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप खोलते हैं जी और कोई भी मैसेज पढ़ ले रहे हैं ग्रुप में या किसी को जी मैसेज भेज दे रहे हैं व्हाट्सएप पर, उतना ही जी आसान है वीडियो डालना यूट्यूब पर। लेकिन लेकिन सर इसमें यूट्यूब पे या फेसबुक पे लोग वीडियो तो बहुत सारे लोग डालते होंगे, इसमें तो सर ऐसे ऐसे सर ऐसे कैसे हम जो है मतलब पॉपुलैरिटी हासिल कर पाएंगे सर? अपना बचपन याद कीजिए, आपके क्षेत्र में कोई ऐसी दुकान रही होगी जो इकलौती रही होगी, बढ़िया चलती रही होगी। उसके बाद जो है तब से जी अब तक याद कीजिए कि सेम वही चीज़ की, चाहे वो कपड़े का हो, राशन का हो, चाहे जिस भी चीज़ का। और कितनी जी दुकानें खुली, क्या कोई जी दुकान बंद है? ऐसा है जहाँ बिक्री नहीं हो रही? हाँ हाँ, चलती तो है सर, कुछ नई आ जाती है, चलती भी है, बंद भी होती है। जी सर। तो बस आप देखिए कि कितना तेज़ी से दुनिया बदला, जी और जो चीज़ कल एक व्यक्ति कर रहा था, आज वो कई जी सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन किसी का जो है रुका नहीं है, सबका चल रहा है।
बिल्कुल सर। तो ये मत सोचिए ना कि अन्य लोग कर रहे हैं। देखिए 140 करोड़ आबादी है, जी ठीक है। इस जी 140 करोड़ में सबका बुद्धि, सबका विवेक, सबकी स्पीड गति एक समान नहीं है। जी सर। सबकी इंटरेस्ट, सबका रुचि जो है एक समान नहीं है। हो सकता है जी कि कुछ ऐसे भी लोग हों जिनको जो है आपका वीडियो पसंद है और आपका पढ़ाने का स्टाइल पसंद है, जी और 140 करोड़ में आपको 10-20 हज़ार, 25-50 हज़ार, लाख 2 लाख लोग तो मिल ही जाएँगे जो आपको पसंद करना शुरू कर देंगे धीरे-धीरे। जी एक टाइम था लोग धर्मेंद्र को पसंद करते थे, विनोद खन्ना को जी पसंद करते थे, अमिताभ बच्चन को पसंद करते थे, फिर शाहरुख खान आए, जी। पसंद किए कि नहीं किए? हाँ बिल्कुल किए सर। सलमान खान, आमिर खान आए, उनको पसंद किए कि नहीं किए? बिल्कुल किए सर। और अभी जो है वर्तमान में जो नए आ रहे हैं, उनको भी लोग देख रहे हैं ना? जी जी तो समय के साथ जो है ये सारी चीज़ें बदलाव होती रहती है, नए लोग आते रहते हैं और हर किसी को जो है लोग पसंद करते हैं, काम को पसंद करते हैं। किसी से पूछेंगे, किसी को शाहरुख खान पसंद है, किसी को सलमान, सबकी अपनी-अपनी फैन फॉलोइंग है। एक टाइम था सचिन तेंदुलकर को लोग फॉलो करते थे, राहुल हाँ द्रविड़ को फॉलो करते करते थे। थे। अब जी सर। विराट कोहली और ये शर्मा जो है नए-नए आ गए, इनको भी पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल सर तो करते हैं सर तो तो। ये चीज़ मत सोचिए कि हमारा कौन देखेगा, देखने वाले मिल जाएँगे। हाँ, आपको बस एक चीज़ कि हम कंटिन्यू लगे रहेंगे, कम से जी कम सर। उसको जो है आपको 6 महीना 1 साल समय देना होगा। जी अगर आपने जो है 6 महीना 1 साल यूट्यूब को दे दिया, जी तो पक्का है कि आपकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग हो जाएगी, लेकिन शुरुआत में आपको धैर्य रखना पड़ेगा। कोई भी चैनल, हमारा ही चैनल था, क्या शुरू में लोग बहुत ज़्यादा थे क्या? नहीं। जी आज भी जी देखिए कितना लगभग-लगभग धीरे-धीरे 4 साल होने को जा रहा है। अभी जी 4 साल में अब हम देखें तो अन्य चैनल जो है, वो जी। 1-1, 2-2 साल में कई-कई लाख लोग उनके हो गए फॉलोअर। अब मेरा हाँ 4 तो साल हो गया, अब उसका अभी रीजन है 50 सर, हज़ार के आस-पास। उसका रीजन है सर। आप जो जानकारी देते हैं सर, ये कुछ लोगों के पास अभी बहुत से सीमित लोगों के पास पहुंच रही है। और दूसरी चीज, लोग इस पर बिलीव कम इसलिए कर रहे हैं कि अभी हुँ, जो है काफी समय से वैकेंसियां हो नहीं पा रही है और ये हुँ। इनको तो जॉब मिल नहीं पा रहे तो हैं। वही बात लोग इस कि पर करते हैं। जी जी हम जो है 4 साल से ये जो है ये जी चीज़ें जो है शेयर कर रहे हैं यूट्यूब पर, लेकिन अभी भी 50 हज़ार लोग मात्र हैं, जबकि अन्य जी जी। चैनल्स पे आप देखेंगे कई-कई लाख लोग हैं। हाँ कई लाख लोग लेकिन हो गए उन पे। हाँ, जी तो फिर भी हम जो है अपना काम कर रहे हैं। ठीक है भाई, उनकी फैन फॉलोइंग अलग है, जी उनका सर। टॉपिक, उनका सब कुछ अलग है, लोग उनको पसंद कर रहे हैं। हमारा जो है जी मैटर अलग है। हम जो है हमसे ज़्यादातर पुराने लोग जुड़े हुए हैं, जो लेकिन भी सर जो जी, समझ अगर पा ये रहे हैं। आपने जैसे बताया, अगर ये 2 महीने के अंदर, जैसे आपको अगर ये बताया कि बताने के अनुसार अगर ये हो गया, तो सर ये समझ लीजिएगा कि वो लोग पीछे हो जाएंगे, आप आगे हो जाएंगे सर। ऐसा मेरा मानना है सर। चलिए वो सारी चीज़ें तो होती रहेंगी। हाँ, अभी हम लोग बात कर रहे हैं यूट्यूब चैनल की, जी जी। तो आपको बस फ़ोकस करना है कि आपको कंटिन्यू लगे रहना है। जैसे आप ठीक है कह सर, रहे आपने हैं, बताया है तो मैं कल से जैसे इसके लिए मेरे हुँ, प्रयास करता हूँ सर। जैसे जी आप हमें कह रहे हैं ना कि अभी जो कम हैं लोग, ये चीज़ें जी जो हम बता रहे हैं जैसे-जैसे होंगी आगे, तो लोग जी आएँगे। ऐसे ही जब आप पढ़ाना शुरू कर देंगे, जी सर। जैसे-जैसे आपका चैनल पुराना होता जाएगा, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, ऐसे ही लोग जुड़ते जाएँगे और एक दिन ऐसा आएगा आपके भी चैनल पर लोग होंगे और यूट्यूब घर बैठे जी जो है कमाने का बढ़िया एक रास्ता है। जी सर। जो आप मेहनत कर रहे हैं, या तो उसी को रिकॉर्ड करके डाल दीजिए, जी सर। या मात्र आधा घंटा निकालिए अलग से पर डे, व्हाइट बोर्ड पर जो है कुछ भी पढ़ाइए जो आपका जिसमें जो है इंटरेस्ट है, जो आप पढ़ाते हैं, और वो एक सब्जेक्ट पकड़ लीजिए और उसको जो है यूट्यूब पर डालना अब शुरू कर दीजिए। सर जी पढ़ाने के लिए कहिएगा तो अब तो सर जी जो है ऐसे स्कूल में पढ़ा रहा हूँ बराबर। हुँ, और पढ़ाता है वो अभी तक की, जो मुझे मैथ भी पढ़ानी है, बराबर पढ़ानी होती है सर, इंग्लिश भी पढ़ानी होती है। हुँ, अपने सब पढ़ाई उसमें थी है सर। और इसके अलावा जब इंग्लिश होने के बाद सब जब ये सब्जेक्ट अगर पकड़ है, से कमांड है, तो साइंस और एसएसटी भी जो है सर स्कूल में दे दी जाती है ताकि आप ये पढ़ा सके। और इसी का पढ़ाने का मुझे बेनिफिट भी मिला सर। मैंने कहीं अच्छा, तैयारी नहीं की और जी इसका इतना अच्छा बेनिफिट मिला सर, मुझे कोई कहीं तैयारी नहीं की। और मैं कहीं इंग्लिश स्कूल में मैं पढ़ा, बस मैं प्राइमरी कक्षा पास, प्राइमरी से ही मैंने पास किया। और 8 में भी, 8 और हाई स्कूल वाली में उसमें भी अपने मार्केट एरिया से ही किया सर। हुँ, उसके बाद भी वाला पढ़ाने का मुझे इतना अच्छा उसका बेनिफिट मिला मुझे कि हुँ। सर मैंने टेट एग्जाम जो है यहीं से ही अपना पूरा पूरा प्रयास किया मैं निकालने का सर। तो आप जो है जो कर रहे हैं, अगर उसमें से भी कोई वीडियो बना करके डाल सकते हैं, वो सब भी आप डालिए, जी और सर। अलग से पढ़ा करके भी जब समय मिले वो भी वीडियो डालिए। धीरे-धीरे करते-करते जैसे-जैसे चैनल पुराना होगा, लोग जुड़ते जाएँगे। इसको जी भी सर। प्रयास करते रहिए, अपने टैलेंट को, अपने नॉलेज को दुनिया के सामने रखिए। आज के टाइम में जैसे मान लीजिए पुलिस भर्ती है, जी सर। ठीक है? पुलिस भर्ती जी। में मैथ भी पूछा जाएगा, हाँ हुँ? हाँ।
इंग्लिश भी रहेगा। जी सर। इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट भी रहेंगे। तो आपका जिसमें इंटरेस्ट है, पुलिस भर्ती का पेपर उठा लीजिए, उसमें सिलेबस देख लीजिए क्या है और क्या क्या प्रश्न आया था। जी तो पुलिस भर्ती पर ही फोकस कर दीजिए, उसी की तैयारी जो है, कोई एक सब्जेक्ट पकड़ लीजिए और उसी की बस जो है, अगर आप जो है एसएसटी ही पकड़ रहे हैं, यानी कि जीके जीएस ही पकड़ रहे हैं, जी तो उसमें हिस्ट्री चाहे पॉलिटिकल या ज्योग्राफी जो भी आपको जिसमें इंटरेस्ट हो ज़्यादा, जी उसी को पकड़ करके स्टार्ट करिए। पुलिस भर्ती के लिए ही 48 लाख बच्चे हैं, 48 लाख में से 2-4 लाख आपको भी मिल जाएंगे, आपके जी चैनल पर हो जाएंगे। जी तो अपने जो प्रोफेशन है, जिसमें इंटरेस्ट है आपका, उसी को समय के साथ थोड़ा सा हार्ड वर्क तो कर ही रहे हैं, स्मार्ट वर्क भी शुरू कर दीजिए। 10,000 12,000 की मोबाइल लिए हैं, उससे जी बातचीत तो कर ही रहे हैं, अन्य सारे काम कर ही रहे हैं। दुनिया जी के सामने भी आइए उसी के माध्यम से। आप जी, अभी आपका कोचिंग सजेशन अभी अच्छा आप लग रहा है, करता हूँ आप सर। अभी जी कोचिंग ट्यूशन पढ़ाएंगे, आपके जी पास 10 बच्चे, 20 बच्चे, 50, 100, 200, 500 आसपास के यही बच्चे आएंगे, दूसरे शहर से जी नहीं जी आएंगे आपके पास। जी आप किसी स्कूल में या कहीं जहाँ भी पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर आपको 100, 200, 500, 1000, 2000, 4000 बच्चे ही मिलेंगे और वही जानेंगे। लेकिन जी जब सर। आप ऑनलाइन आ जाएंगे, फेसबुक पर वीडियो डालेंगे, यूट्यूब पर वीडियो डालेंगे, जी तो सर। अब आपके लिए जो है पूरी दुनिया खुल गई। जी पूरी दुनिया के लोग आपसे जुड़ सकते हैं। समय लगेगा, धीरे धीरे लोग आपसे जुड़ते जी जाएंगे। तो जो वीडियो बनाएंगे, वही जी वीडियो यूट्यूब पर डाल दिए, वही वीडियो फेसबुक पर भी डाल दिए, लोग फेसबुक जी पर भी जुड़ना शुरू हो जाएंगे, यूट्यूब पर भी जैसे जैसे आपकी वीडियो देखते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। और बाकी तो आप जो कर रहे हैं वो कमाई तो हो ही रही है। और जी जो आपको करना है आगे फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए सोच रहे हैं, तो उस जी वहाँ भी पढ़ाई ही काम आना है, आप पढ़ाने का काम कर ही रहे हैं। और उसमें अभी कुछ ऐसा करने के लिए है नहीं। तो जैसे जैसे जो इन्फॉर्मेशन आएगा, जो करना जी होगा, वो करते जी। रहिएगा। अच्छा, उसमें सर एक चीज थोड़ा जिज्ञासा बनी रहती है सर कि क्या उसमें इंटरव्यू डेमो वगैरह जो आप बताते हैं उसमें की होगा, तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे को अभी प्रधान शिक्षक की बिहार में उसमें वीडियो आ रहा था, हम्म बिहार में वैसे भी 2 तारीख लास्ट थी उसकी। हम्म तो प्रधान शिक्षक में 75 क्वेश्चन जो आते हैं उसमें वैकेंसी इसमें निकली हुई थी, क्या ऐसी अपने यूपी में भी निकलेगी क्या सर? हाँ, कौन सा निकला हुआ था? आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है क्या? प्रधान शिक्षक वाली जो वैकेंसी निकली थी सर आवाज़ बिहार में। अभी कौन सी शिक्षक? प्रधान शिक्षक। प्रधान शिक्षक? जी जी। तो वो अभी हम देखे नहीं है, उसके बारे में अभी नहीं चर्चा हमने कर देखा पाएंगे। सर, उसमें बराबर मैं 2-4 दिन से देख रहा हूँ सर, बराबर कि उसमें जो है 75 क्वेश्चन दिए जाते हैं, सॉल्व करवाए जाते हैं। आप और बस एक चीज़ पर फोकस कीजिए, दुनिया का जी जी कोई एग्जाम हो या इंटरव्यू हो, ठीक है, जी जी सर। वहाँ पर एक चीज़ कॉमन होता है। जी सर। चाहे कोई भी नौकरी हो, उसका अगर परीक्षा हो रहा है चाहे इंटरव्यू हो रहा है, जी तो वहाँ पर एक चीज़ तो कॉमन मिलेगा और वो रहेगा पढ़ाई। जी पढ़ाई तो कॉमन रहेगा। तो अब आप टीचिंग फील्ड में हैं, तो जी आपको 2 भाषा तो आना ही चाहिए। जी जी बहुत एक्सपर्ट ना सही, लेकिन सामान्य जो है, कम से कम कक्षा 8 तक का जो है सिलेबस, दोनों हाँ, भाषा समझने में वाला तो टीचर। कवर होना चाहिए, दोनों भाषा। जी 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 और 2 भाषा आजकल मुख्य क्या है, भारत में है तो हिंदी, और एक जी जो कॉमन लैंग्वेज बन गई है पूरे वर्ल्ड की, इंग्लिश। इंग्लिश। जी सर। कम से कम 2 भाषा पर पकड़ रखिए। कोई भी दुनिया का जी एग्जाम हो, कोई भी जो है इंटरव्यू जी। हो, भाषा तो जरूरी है। न उसमें इंटरेस्ट इसलिए बढ़ा सर कि उसमें देखा उन्होंने कि इसमें जो है डीलेड वाले जो भी होते हैं टीचर, हम्म जितना जो कर रखे कोर्स किए हैं, तो उनके लिए सर कोर्स खासकर उनके लिए बनाया गया है ये। और उसमें उनकी माइनस मार्किंग भी नहीं है, 75 क्वेश्चन भी, टाइम भी अच्छा खासा दिया हुआ है, और उन्हीं को वरीयता दी जा रही है सर, उन्हीं को। तो मैं सोचा कि अगर यूपी में भी ऐसा कुछ अगर आ जाता है तो शायद हो जाए सर। अरे तो यूपी में भी आएगा। जी तो अगर किसी बिना एग्जाम या बिना इंटरव्यू के होगा तो अलग मैटर हो गया, तो उसमें तो कुछ करना ही जी नहीं है। और जी अगर एग्जाम कोई होता है या इंटरव्यू कहीं देना होता है, कोई भी किसी को भी, जी तो जी पढ़ाई ही तो काम आएगा ना वहाँ। जी हाँ, पढ़ाई तो तो बेस है, मेन पढ़ाई होगा सर। तो उसी पर तो हम बात कर रहे हैं कि पढ़ाई के लिए क्या क्या चीजें जो है जरूरी हैं। कोई भी एग्जाम या कोई भी इंटरव्यू, कोई चीज बिहार में हो रहा है तो यूपी में होगा तो क्या होगा, यूपी में हो रहा है तो कहीं और होगा तो क्या होगा। तो हर जगह जो है शिक्षा के क्षेत्र में 2 भाषा तो अनिवार्य है। बिल्कुल सर। इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में जो है सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट, जी वो रहेगा ही, साइकोलॉजी रहेगा ही। हाँ तो जी 3 ये हो गए, इतना रहना ही रहना है। इसके बाद जी। कोई भी एग्जाम देते हैं तो जीके जीएस तो रहता ही है। हाँ, जीके जीएस तो रहता ही है सर। तो इतना जिसने कर लिया,
जी सर। तो अब इतना जिसका तैयार, तो इसके बाद जो थोड़ा बहुत अंतर होगा, कुछ छूटा होगा, वही तो अलग से पढ़ना होगा। थोड़ा मैथ भी पढ़ जी। लीजिएगा, मैथ भी अक्सर रहता है। मैं तो पढ़ाता ही रहता हूँ सर, क्लास 8 तक तो 9 मैथ स्कूल की भी बच्चे मैथ बच्चों को आप पढ़ाता रहता पढ़ाते ही हूँ। रहते हैं, मैथ जी तैयार ही सर। है, उसको भी रिवीजन कर लीजिएगा। तो आप तो पढ़ा ही रहे हैं और हर चीज़ देख ही रहे हैं, तो जो बिहार में आप बता रहे हैं, अगर यूपी में होता भी है तो यही सब तो वहाँ रहेगा। जी सर, 22 साल हो गए सर पढ़ाते पढ़ाते, तो पढ़ा ही रहा हूँ बराबर सर। इंटरव्यू जी भी, और सर। जो हम बताते हैं इंटरव्यू होगा, तो भी जी। इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, सब्जेक्ट का पूछेंगे, और सब्जेक्ट से हट करके कुछ पूछेंगे, देश दुनिया का पूछ देंगे, राजनीति का पूछ देंगे, कुछ भी पूछ देंगे, तो वो तो कोई जानता नहीं है, पता नहीं क्या पूछ देंगे। जी जी जी, तो उसके लिए आप सामान्य, भैया थोड़ा सा जीके कंप्लीट करनी पड़ेगी, और थोड़ी सी करंट जीके वाली। जी सर। हाँ, जिसका सब्जेक्ट, जिसकी जी। पढ़ाई अच्छी होगी, तो जी। वो कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, अगर उसका डायरेक्ट आंसर नहीं आता है, जैसे जी। मान लीजिए उन्होंने जो है कोई क्वेश्चन कर दिया कि जो है मान लेते हैं, ले लेते हैं दिल्ली को, ठीक है। जी। एक जी, क्वेश्चन हो सकता है कि भारत की राजधानी, तो सब रट्टा मारा हुआ है, सबको पता है दिल्ली, तुमको पता है। जी सर। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, जी। ठीक जी। है। जी अब सर। इनडायरेक्ट हो सकता है कि वो कुछ जी। पूछ दें दिल्ली से संबंधित। तो जी सर। दिल्ली के बारे में सामान्य चीजें तो हर कोई जानता है कि वहां पर जो है इंडिया गेट है, कुतुब मीनार है, लाल जी। किला है, दिल्ली में हमारा संसद भवन है, सामान्य चीजें हर कोई जानता है। तो जी सर। अगर दिल्ली से रिलेटेड कोई भी चीज पूछते हैं, तो जी। एक ठीक है, डायरेक्ट आंसर हो सकता है ना दे पाए, लेकिन एक जो है लमसम में चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं, बोल सकते हैं। जी। तो जी। सब्जेक्ट पूछेंगे तो उसके लिए तो पढ़ाई, और कुछ पूछते हैं तो बेसिक नॉलेज पर ही वो कुछ पूछेंगे, या जी। आपसे जुड़े हुए कोई चीज पूछेंगे, तो वो सब तो आप दे लेंगे आंसर। जी। जी। तो बस मेनली हम हर किसी से कहते हैं भैया पढ़ाई पे फोकस कीजिए, बाकी सब हो जाएगा। अच्छा सर, ये जो आप बताया था सर, बस उम्मीद तो इसी से लगी रहती है कि सर कि प्री प्राइमरी और बाल वाटिका जो एक योजना अर्ली एक अच्छा एक शिक्षक की योजना के अंतर्गत जो आ हम्म। रहा है, प्रोग्राम आने वाला है, तो सर क्या उसमें उम्मीद हम लोग लगा रखे हैं? मतलब हो सकता है कि ऐसा हो जाएगा? देखिए, जो जी। उम्मीद लगाता है, जी। तो वो जो है पॉजिटिव रहता है, और पॉजिटिव इंसान ही आगे बढ़ पाता है। सर आपकी बस यही बातें ही तो सर मुझे मतलब इतनी प्रेरणा देती है सर, और हम लोगों से भी मतलब ये मैसेज आपका बराबर देते रहते हैं लोगों को, अपने ऊर्जावान बनाए रहते हैं। इसीलिए सर कि मतलब मैं आपको बराबर सुनता हूँ, और उनको भी बताया। तो हमारे साथ में जो लोग पढ़ाते हैं डीलेट में, कई लोग हमारे सर्किल में करीब 8-10 लोग किए हुए हैं, तो मैं उनके अंदर भी ऊर्जा बनाए रहता हूँ सर कि तू कहते सचिन जब तुम्हारा हो जाए तो बताना, हम जो है थोड़ा और कभी चिल्ली भी उड़ाते मजा भी लेते हैं कि तुम्हारा ऐसा हो जाए तो हमें बताना, हम सुनते हैं। तो हमने कोई बात नहीं, हमने कहा तुम्हें जो करना पसंद अच्छा लगे वो करो, कोई बात नहीं, लेकिन हम तो सुनते हैं। और हमने उनको वीडियो उनको भी सुनाया सर, और उनको भी जो है उनको बोला कि सुना करो, सुनिए, देखिए, जानकारी मिलती है। तो कुछ लोग कम वो करते हैं, लेकिन ये मतलब नॉलेज बोले कि तुम ही सुन लेते हो, तो हमें शेयर कर दिया, मैं उतने बहुत है, तुम्हारी बात मान लेता हूँ। तो चलिए, तो हम जी। तो कहते ही है, जिसको समझ में आ रहा हो तो भी ठीक, नहीं आ रहा हो तो भी ठीक, लेकिन कुल मिला जी। करके जो जी। एम है पॉजिटिव रहेंगे, जी। और उम्मीद रहेगा, तो हम जो है पॉजिटिव होकर के आगे के लिए जो भी करना है वो प्रयास करते रहेंगे। देखिए, शिक्षा में तो जब समायोजन रद्द हुआ था, जी। तो उसके बाद जो है जब टेट हुआ, तो कुछ शिक्षा मित्रों ने दिया, ज़्यादातर शिक्षा जी। मित्र नेगेटिव थे। तो जिन जी। लोगों ने पॉजिटिव होकर के दिया, तो वो टेट पास कर गए। जी। हाँ, पास कर गए। जी फिर सर। फिर ये था कि भैया एग्जाम पास करना है, तो जी। उसमें बहुत सारे लोग निराश हो गए, फॉर्म ही नहीं भरे। जी। और कुछ लोग जो है भरे लेकिन तैयारी नहीं किए, निराश थे कि अरे हमसे नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग जो है जी। उम्मीद की नहीं, हम तो कर लेंगे, और किए भी। 7-8 हज़ार लोग पहले 68,500 में हो गए सेलेक्ट। फिर जो है जी। और लोग भी थोड़ा हिम्मत जुटाया, किए, तो 69,000 में भी हो गए। तो जब जी। उम्मीद लगाए कि नहीं हम कर सकते हैं, अभी भी हमारे अंदर क्षमता है, अपने आप से उम्मीद जी। लगाए, जी। तो वो मेहनत किए, जी। हाँ, मेहनत की, मेहनत तो प्रयास भाई। किए, और जी प्रयास सर। किए तो सफल हुए। जी सर। और जब वो सफल हुए, तो उन्हीं लोगों को तो देख करके अन्य लोग भी जो है प्रयास करते करते अब तक जितनी बार टेट सीटेट हुआ, और देते देते लगभग 60-70-80% जो है शिक्षा में टेट पास कर गए हैं। कर गया सर, बिल्कुल सर। तो कहीं न कहीं एक उम्मीद ही तो थी, जो लोगों को जो पहले नहीं टेट सीटेट पास किए थे कभी, जी। अब वो जो है टेट सीटेट सब निकाल लिए, एक बार नहीं, एक बार से ज़्यादा बार निकाल लिए। हाँ, 5-5 बार लोग निकाले हैं सर। कभी तो हाँ, बाबा को 7 लोग बताए थे कि 6-4 बार निकाला है, 5 वो सुल्तानपुर का था, कोई सुना रहा था, बता रहा था। तो देखिए, उम्मीद पर दुनिया टिकी है, सुने होंगे, हर कोई बोलता है उम्मीद पर ही दुनिया जी। टिकी है। जी। तो बस आप जो है पॉजिटिव होकर के आप पढ़ा रहे हैं, आप कमा रहे हैं,
जी और जो चीज़ें हम बताते रहते हैं वो सब चीज़ें आप सब जानते ही हैं, सुन ही रहे हैं। आगे भी लगातार जो है हम हर चीज़ जो भी आता है अपडेट वो बताते रहेंगे। अभी आज भी जो है जी एक बिहार वाला न्यूज़ आती थी शिक्षक वाला, वो भी हमने डाला है व्हाट्सएप में, देखे जी जी होंगे। जी। तो उसके पहले भी हम जो है पोस्ट लिखे, इसके बारे में बताया था कि ये सभी योजनाएं जो है संविदा वाली वो बंद और होगी। और खत्म होने देखिए, को बताया आपने। हाँ, जी सर। चूंकि परमानेंट भर्ती करनी है, तो जी सर। परमानेंट भर्ती करनी है तो जो सीट हैं संविदा पर चल रहे हैं, तो फिर संविदा तो खत्म करेंगे तभी तो परमानेंट करेंगे। जी जी। तो आपने बताया था सर कि यूपी में 1,87,000 विद्यालय है और विद्यालय उसके हिसाब से 5-5 कक्षाएं जब रखी जाएंगी तो 5-5 उसमें अध्यापकों की आवश्यकता होगी। तो उसमें जो है आपने बताया था 6,87,000 करीब लगभग टीचर की आवश्यकता होगी, ऐसे कुछ बताया था उसमें। तो हम्म बस यहाँ से उम्मीद लोगों के अंदर और जगी कि चलो कभी इतना बताया है, कभी तो वैसे एक दो तो टीचर है तो 3-3 4-4 टीचर की स्कूल में आवश्यकता पड़ेगी, तो ये कहाँ से आएंगे? तो ये 15 लाख जो डीलेट वाले हाँ, किए हैं एनआईएस तो ये डीलेट जो आएंगे। किए हैं इन्हीं को जो है प्री प्राइमरी में लेंगे, ये कंफर्म है, इसमें कहीं बट है नहीं। ये जी चीजें अभी हम बता रहे हैं, अभी लोग माने या न माने, लेकिन जब ये होगा तो आप जी देखिएगा ये जी जल्द ही सामने आएगा। अभी जो जी लोग नहीं मान रहे हैं वो भी मानेंगे। जी जी। बस अब ना माने उनकी प्रॉब्लम है सर, तब आप लोग तो उदाहरण जी देख लीजिए कि एनआईएस डीलेट का जो है बिहार में मौका दिया जा रहा था, भर्ती में शामिल हुए। हमसे जो जी भी बात कर रहा था हम कह रहे थे भैया बिहार सरकार दे रही है लेकिन वो नियम विरुद्ध है। जी हमने हर किसी को बताया कि वो नियम विरुद्ध है, और जो जी। कोर्ट में मैटर चल रहा है तो एनआईएस डीलेट के अगेंस्ट ही जजमेंट आएगा, उसके फिर उन्हें, और हुआ भी वही। और सर ये कोर्ट में जो मैटर गया था, जो एनआईएस टीलेट वालों ने जो पहले तो उन्होंने एक दिन के लिए चार्ज दिया था कि एनआईएस टीलेट वाले भर्ती जो है अपना उसमें फॉर्म डाल सकते हैं टेट के लिए, जो पिछला गत वर्ष टेस्ट किया गया था तो उसमें फॉर्म डाला था सर। और उसके बाद में जब उसमें निकला एक नंबर से रह गया तो उसका जो है उसमें मैटर कोर्ट में चला गया। लेकिन उसमें स्टेटस वाला आया था डीलेट कोर्ट स्टेटस वाला, तो उसका तक फाइनली नहीं किया सर। क्या होगा कि नहीं होगा सर कभी वो? देखिए, आप एनआईएस डीलेट किए हुए हैं, जी सर। टेट और सीटेट फिलहाल छोड़ दीजिए, भूल जाइए। जो आप पास जी कर चुके हैं वो भी काम का नहीं है। अगर जी अभी कोई फिर से पास कर लेगा वो भी किसी काम का नहीं रहेगा। क्यों? जी क्योंकि जी जो नियम है वो ये कहता है कि जिस दिन जो है जी। घोषणा होती है कि इस तारीख से वैलिड माना जाएगा, तो उस तारीख के बाद वाला जो पास किया रहता है वो मान्य होता है। हाँ, अभी तक ऐसे कोई घोषणा है तो नहीं तो बंद तो होगा अभी, नहीं। हाँ, एनसीटी ने अभी एनआईएस डीलेट के लिए कोई घोषणा किया ही नहीं है, आज तक नहीं किया है। तो जो पहले पास कर लिया है वो जी। भी काम का नहीं है, और घोषणा होने से पहले फिर कोई पास कर लेगा वो भी किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन सर कल ये कोर्स तो आपने बताया कि कराया तो एनसीटी ने गवर्नमेंट ने ही कराया था ये कोर्स, ये तो हाँ, कोई ना ये कोई तो। कोर्स जो है ये गवर्नमेंट ने कराया है, और ये कोर्स एनसीटी से अप्रूव्ड है, कोर्स में कोई दिक्कत नहीं है। जी तो ये तो पाठ्यक्रम हो गया ना, जैसे बीएड है, जिसने भी जी बीएड किया तो जो सुप्रीम कोर्ट से रद्द हुआ है गजट, तो वो जी प्राइमरी में जो है जो लिया जा रहा था उस गजट के रद्द होने से फिलहाल जो है प्राइमरी में नहीं ले रहे हैं, बस इतना ही ना। लेकिन जो बीएड किया है उसकी जी डिग्री तो खराब नहीं हो गई ना। जी। डिग्री कहाँ हम्म खराब हुई? सही बात तो सर। पाठ्यक्रम का अप्रूवल लेना एनसीटी से वो अलग मैटर है। जी सर। तो पाठ्यक्रम लेकिन का अप्रूवल आपका एनसीटी से है, एनआईएस डीलेट का। जी जी। अब एक- आपका जो टेट देना या शिक्षक भर्ती में शामिल होना उसका अप्रूवल, तो वो जब एनसीटी जारी कर देगी उसके बाद आप लोग जो है आराम से हर चीज़ कर लेंगे। और अभी फिलहाल जी ज़रूरत ही नहीं है आप लोग को, जो है मेनली अभी जो टारगेट है गवर्नमेंट का वो यही है प्री प्राइमरी में। तो अभी टेट जी। सीटेट का कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ बिना टेट मतलब ही सीटेट नहीं हो है। जाएंगे। जी जी। एक बार आपने बताया सर कि 18 महीने का ये कोर्स कराया था गवर्नमेंट ने, 2 महीने साल का फ्री निकाल, इसके लिए पीछे कुछ पर्पज था। आपने कुछ बताया था कि सब दिमाग उतर गया हमारे सर, काफी समय हो गया उसको बता सुने हुए। हम्म। तो जी इसमें तो अब ये जो है 18 महीने का कोर्स कराया तो उसका मतलब केवल जो है ये मतलब ये प्रावधान समझ नहीं आया सर। ये जो है जो कराया था तो इसका मतलब ये पीछे इसलिए पीछे है कि इसलिए कहीं इसको वेरीफाइड नहीं किया जा रहा, मान्यता नहीं दी जा रही है कि ये 2 साल का कोर्स है, 2 साल नीचे कोई कोर्स को मान्यता दी नहीं जाती है। देखिए, ऑलरेडी जो है सारे कोर्स जो चल रहे थे जी तो वो प्राइमरी के लिए, जूनियर के लिए या जिसके लिए भी सारे कोर्स बने हुए थे। जी सर। ये जब एनआईएस डीलेट कराने का जो टारगेट था गवर्नमेंट लेकर आई, तो उसके पीछे हम जी कई बार बताए हैं, कई बार लोगों से चर्चा हुई है कि इसका जी। टारगेट था कि जो अनट्रेन टीचर हैं उनको ट्रेंड हाँ करना, उनको ट्रेन पहला तो करना है। जी यही। सर। और जी जब जी। हाँ ये अनट्रेन आपने को बताया था। ट्रेंड कर रहे हैं जी तो ये जी भी जानते हैं कि ये ट्रेनिंग करके फिर जो है अनुभवी भी रहेंगे, ट्रेंड भी रहेंगे, तो इनको कहाँ यूज किया जाए, कहाँ लिया जाए। तो जी एनआईएस डीलेट का जो है उन्होंने प्लान किया प्री प्राइमरी के लिए। अभी बस घोषणा नहीं हुई है, जब घोषणा हो जी जाएगी, जी। और हमें उम्मीद है कि आने वाले 6 महीने में हो सकता है ये घोषणा हो भी जाए।
हाँ तो वो लगाएंगे कहीं ना कहीं जरूर करेंगे। तो जी सर। तो आप देखिएगा एनआई डीएलएड को प्री प्राइमरी में लेंगे, क्योंकि प्री प्राइमरी के लिए और कोई दूसरा कैरियर अवेलेबल ही नहीं है। जो एनटीटी चलता है, जी सर। तो एनटीटी दिल्ली वाला जो है वो एनसीटी से तो अप्रूव्ड है नहीं। अब जब जी प्री प्राइमरी के लिए वो शुरुआत करेंगे तो न्यूज़ तो आई थी कि प्री प्राइमरी में एनटीटी को लेंगे। तो अब दिल्ली जी वाले को वैलिड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक तो ये पॉइंट। अगर वैलिड कर जी भी देंगे तो इतनी संख्या में थोड़े ही है एनटीटी वाले। और जैसे आप ही को ले ले, एनटीटी भी किए हैं, जी डीएलएड भी किए हैं, तो जितना एनटीटी किए हुए लोग हैं मैक्सिमम जी उनमें से डीएलएड भी किए हुए हैं। जी हाँ, उनमें काफी तो लोग भी ऐसे हैं। हाँ, जी जितने जो है ना डीएलएड किए हैं इनमें मैक्सिमम ऐसे हैं कि डीएलएड या बीटीसी भी किए हुए हैं। जी तो कैंडिडेट की संख्या जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, सीट्स जी बहुत ज़्यादा हैं। आने वाले टाइम में 6 महीने 1 साल के अंदर सारी चीज़ आप देखिएगा, इतनी तेज़ी से बदलेंगे, इतना तेज़ी से सब कुछ होगा कि जो भी हम बताते हैं वो सारी चीज़ अभी जो लोग नहीं मान रहे हैं सब सामने रहेगा, सब सामने दिखेगा होते हुए, लोग अपनी आंखों से देखेंगे। सर, मैंने एक कोर्स और भी किया था सर, MSW वाला, मास्टर ऑफ सोशल वर्क वाला सर। सोशल वर्क, हाँ। जी जी, MSW किया था सर फरुखाबाद से। तो क्या सर उसकी उसकी भी चांस है क्या इसमें लाइन में कहीं? देखिए, हर कोर्स का अलग अलग जो है स्कोप है आगे, अलग अलग जी फील्ड में। तो MSW जो सोशल वर्क का है, जी। तो उसका एक अलग ही स्कोप है, एक अलग ही फील्ड है। अच्छा, आप इसकी फील्ड के लिए अलग है, इसे अलग है हाँ, सर। आप जी इससे जी अगर टीचिंग में देखना चाहेंगे जी तो MSW का टीचिंग में ये इतना हो सकता है, आप सोशल साइंस पढ़ाने के लिए टीजीटी वगैरह, जी। तो इसमें आप जो है एलिजिबल हो सकता है, देखना होगा कि क्या रिक्वायरमेंट है, तो तो यहाँ पर वही आप तो एलिजिबल हो सकते हैं। वैसे कोर्स इसीलिए किया था सर कि इतना पैसा नहीं हो पाया था सर, किस समय जो है अभी खुद हैंडल करना था सर। और सामान में आते हैं सर, क्षत्रिय है, सिंगल परिवार से आते हैं सर। तो उसमें जो है थोड़ी जो प्रॉब्लम हो गई थी, हमारे 5 साल की पिताजी हमारे जो खर्चे गिर गए थे, तो उसमें उन अस्वस्थ थे, तो उसको हमें रेगुलर करा नहीं कहा सर। जो BA जो की थी, अगर वो रेगुलर की होती तो उसका रिजल्ट कुछ और हो सकता, तो 50% से नीचे रह गया था हमारा। अच्छा। जी जी। तो प्रॉब्लम हो गई, वहाँ तो क्रिएट हो गई सर कि जो सामान में आने के नाते अगर 55% होता है तो बीएड कर सकते थे, तो इसलिए मैं बीएड नहीं कर पा रहे। तो ये जिंदगी भर की मलाल हो गया सर। कुल मिलाकर के कॉमन चीजों को पकड़िए, ज्यादा जो है चीजों में उलझने से कोई फायदा नहीं है। आप एक चीज को पकड़िए, एनआईएस डीएलएड को, आपके लिए स्पेशली कह रहे हैं। आप बस एनआईएस डीएलएड को पकड़े रहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कराया है और ये प्री प्राइमरी में लिया ही जाएगा। आपने एनटीटी भी किया है, वो भी प्री प्राइमरी से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो इस पर आप प्री प्राइमरी फोकस कीजिए, इस पर नजर रखिए। टेट सीटेट आप देना चाहते हैं, आपकी अपनी इच्छा है, देते रहिए। जब जब देना हो पढ़ाई आप करेंगे, मूल्यांकन अपना कर लेंगे इससे। वैसे अभी कोई जरूरत नहीं है प्री प्राइमरी के लिए, टेट वगैरह कोई अभी जरूरत नहीं है। और बाकी जो अपडेट्स हैं वो सारे आप ग्रुप में जुड़े हैं, यूट्यूब से जुड़े हैं, हर चीज देख ही रहे हैं, अपडेट्स लेते रहिए। बाकी आप जो कमा रहे हैं, जहाँ लगे हुए हैं वहाँ लगे रहिए, उसमें और अच्छा कीजिए। और यूट्यूब वाला जो बताया, जी हाँ, वो भी आपकी बात हाँ, वो प्रयास कीजिए। बिल्कुल सर, वो प्रयास कीजिए, उसमें जो है समय लगेगा, अचानक से नहीं हो पाता है, समय लगता है धीरे धीरे पहचान बनाने में। लेकिन धीरे धीरे 6 महीना 1 साल आप लगे रहेंगे तो पक्का है कि जैसे अन्य लोगों के चैनल चल रहे हैं आपका भी चलेगा। करीब सर 2 साल 3 साल से, करीब 3 साल तीसरी साल तो हो ही गई होगी सर आपको सुनते सुनते। लेकिन आज आपसे बात हुई सर, इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। मैं कभी सोचा ही था कि आपसे हमारी बात होगी। आपने कभी ये बताया था कि हमारा व्हाट्सएप पे जो हमें जो टाइम फिक्स करना पड़ता है, नंबर कॉल करते हैं लोग तब फिक्स होता है। तो हमने ये भी करके देख लिया, हमारी कभी कॉल ही नहीं लगी, कई बार ट्राई किया, लेकिन आज भी कई बार ट्राई किया, आज जा करके अभी शाम को इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, इतने सारे कॉल्स आते हैं और अपनी भी लाइफ में व्यस्तता रहती है, तो 1-2 कॉल ही अटेंड कर पाते हैं। तो चलिए, आज आपका अटेंड हो गया, आज आपसे बात हो गई। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरे स्वागत है भाई, वेलकम, हर वक्त हर किसी का स्वागत है। हमारा तो प्रयास रहता है। सर को सुनिएगा, सर को सुनिए। हमारे कजिन भी है, हमारे जो रिलेटिव्स में, और हमारे खाने वगैरह भी, उन्होंने भी डिलीट कर रखी है। उनको भी मैं बोलता रहता हूँ कि आप पीके सर को सुना करिए, यूट्यूब पे टेट पास वाले जो वीडियो आते हैं बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, सभी प्रकार की जानकारी मिलती है उसमें। तो हर जो भी शिक्षा विभाग से संबंधित चीजें हैं, लगभग डीएलएड बीएड या अन्य जो भी है, एनआई डीएलएड वगैरह जो भी, सबके बारे में तो लगभग हर किसी से बात होती रहती है। और चूंकि संभव नहीं है कि सभी लोगों से बात हो, तो ऑडियो डाल ही देते हैं, अन्य लोग सुन लें। जी सर। चलिए, फिर काफी लंबी बात हो गई है।
जी सर, जी फिर सर। रखते हैं, 40-45 ठीक मिनट है हो सर, चुका है। ठीक है सर, ठीक है, नमस्कार सर। नमस्कार।